प्रयास करेंगे और उत्तर प्रदेश से एक संदेश जाएगा कि देश की सरकार भी उत्तर प्रदेश के बाद ही बदल जाएगी। हमारा यही प्रयास है। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की गौतम बुद्ध नगर जिला इकाई ने ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर समाजवादी पार्टी गठबंधन को समर्थन करने की घोषणा की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने नोएडा में सपा प्रत्याशी सुनील चौधरी, दादरी से सपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी और जेवर से राष्ट्र लोकदल प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को समर्थन देने की घोषणा की। गंगेश्वर जी, समाजवादी पार्टी क्यों? क्या ऐसा आपने देखा, क्या मुद्दा है आपका जो समाजवादी पार्टी से मेल खाता है? मुद्दा प्रदेश की आम जनता मेहनत का आवाम को बचाना है। जिस तरह के प्रदेश में हालात बन गए हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश की सरकार जो है तमाम जो है सार्वजनिक संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, मजदूरों के वेतन को बढ़ाने को तैयार नहीं है, रोजगार ख़त्म होते जा रहे हैं, काम धंधे वो चौपट होते जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है और इन मुद्दों पे काम करने के बजाय, आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय हमारे प्रदेश की भाजपा की जो सरकार है जाति और धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश की जनता को बांटने का काम कर रही है। ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी ही पूरे प्रदेश में भाजपा को रोकने में सामर्थ्य रखती है और इसी आकलन के आधार पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों को जो है समर्थन का जो है निर्णय लिया है और हम समर्थन कर रहे हैं। और तीनों सीटों को जो है प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को और गठबंधन के प्रत्याशियों को हम जो जिताने का काम करेंगे। पूरी पार्टी हमारी जो इस अभियान में लगेगी। जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है क्या प्रदेश स्तर पर है या जिला स्तर पर ही गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीट पर ही तक ही सीमित है? पार्टी का पहले से रुख रहा है कि देश की एकता अखंडता के लिए सांप्रदायिकता सबसे बड़ा खतरा है और पार्टी ने तय किया कि सांप्रदायिक ताकतों को जो भी शक्ति हरा सकती है हम उसका समर्थन करेंगे। आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी, लोकदल इस स्थिति में है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इसीलिए हमने देश के हित में, जनता के हित में, देश के संविधान और लोकतंत्र के हित में ये तय किया कि तानाशाही सरकार को, सांप्रदायिकता की सरकार को और गरीब विरोधी सरकार को हराने का काम करेंगे। और इसलिए हमने गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही है उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है और पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत से इन प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। जी इंदर जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें मकसद बताइए। आप लोग भी शामिल है कम्युनिस्ट पार्टी की इस कॉन्फ्रेंस में। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जो आज समर्थन का ऐलान किया है गठबंधन के प्रत्याशी दादरी विधानसभा से आदरणीय राजकुमार भाटी जी, जेवर से प्रत्याशी गठबंधन के अवतार सिंह भड़ाना जी और नोएडा से प्रत्याशी गठबंधन के सुनील चौधरी जी, इन्होंने जो अपना ऐलान किया है हमें समर्थन देने का, इन समर्थन के लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं इनके समर्थन से जो हम चुनाव लड़ रहे हैं इन्होंने अपना समर्थन देके हमारी जीत सुनिश्चित कर दी है। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। चुनाव हम लगभग 1 महीने से लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने पहले अपना आकलन किया और इन्होंने देखा कि जो तानाशाह सरकार चल रही है इनको हराने में कौन कौन प्रत्याशी सक्षम है। जब इनको लगा कि बीजेपी को अगर हरा सकती हैं तो सिर्फ गठबंधन के प्रत्याशी हरा सकते हैं, तो उसी को इन्होंने आकलन करते हुए हमें जो समर्थन दिया है उनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।